हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। नाउ यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट डज द वर्ड वंडरलैंड मीन। सो वंडरलैंड एक ऐसा वर्ड है जहां पर हर कोई जाना चाहता है एंड इट इज फुल ऑफ मैजिकल एंड वंडरफुल थिंग्स। तो ये स्टोरी भी बिल्कुल उसी टॉपिक के ऊपर है। नाउ वुड यू लाइक टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दैट प्लेस? यस, सो वन डे Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. तो एक बार की बात है, एलिस एक ट्री के नीचे होती है और उनकी जो सिस्टर है वो उनको एक स्टोरी सुना रही होती है। Suddenly she saw a white rabbit scamper by. तो उतने में ही उन्होंने देखा कि एक व्हाइट रैबिट वहां से बहुत तेज भाग कर गया है। To scamper is to run very quickly. So he had pink eyes and was wearing a coat. तो उसकी आईज कौन से कलर की थी? पिंक कलर की थी और वो कोट पहने हुए था। So he took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." तो उसने अपने वेस्ट कोट के पॉकेट से एक बड़ी सी वॉच निकाली और उसको देखते ही बोला कि आज तो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। As you can see in the image, this is what the rabbit looks like. और उन्होंने एक वॉच निकाली और उन्होंने वेस्ट कोट पहना हुआ था and she is Alice. Alice thought there was something very different about this rabbit. तो एलिस ने खुद से ही सोचा कि बहुत डिफरेंट है ये रैबिट बाकी रैबिट से। It could talk. It wore a red waistcoat and carried a watch. तो उसने सोचा कि ये रैबिट बोल सकता है और इसने वेस्ट कोट भी पहना है और इसके पास एक वॉच भी है। So Alice wondered, a talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. तो उसने खुद ही सोचा कि ये एक बोलने वाला रैबिट है और ये तो वेस्ट कोट भी पहनता है। So Alice was burning with curiosity. She followed the white rabbit. तो अब वो अपनी एक्साइटमेंट को स्टोर नहीं कर पा रही थी और वो जानना चाहती थी ज्यादा से ज्यादा उस रैबिट के बारे में। So the rabbit started running and Alice followed the rabbit. तो रैबिट ने भागना शुरू करा और एलिस ने फॉलो करा उस रैबिट को। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. और जैसे ही वो फॉलो कर रही थी उस रैबिट को, उसने देखा कि वो जो रैबिट है वो एक होल के अंदर जंप करके जाता है और स्लाइड करता है। So Alice jumped into the rabbit hole too. और वो भी उसी होल के अंदर जंप कर लेती है। The rabbit went down and down into the rabbit hole. और वो रैबिट उस होल के नीचे जाता ही जा रहा था। And then Alice was said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen?" तो अब वो गिर रही थी और उसने सोचा कि मैं कितना गिर रही हूँ और गिरते ही जा रही हूँ। So I must be getting somewhere near to the center of the earth. और उसको लगा कि वो तो कोर यानी कि अर्थ के सेंटर में ना पहुंच जाए क्योंकि वो एक होल में गिर रही थी। So she wondered, will I slip through the earth on the to the other side? तो उसने सोचा कि क्या मैं ऐसे ही फॉल होते होते अर्थ के दूसरे कॉर्नर में तो नहीं पहुंच जाऊंगी। Thump, Alice landed on a pile of dry leaves. और इतने में ही वो गिर गई थी बहुत सारे ड्राई लीव्स के ऊपर जिसकी वजह से उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी। So she looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. तो जैसे ही वो गिरी उसने देखा व्हाइट रैबिट को सामने। So it disappeared saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." तो जब उसने व्हाइट रैबिट को फिर से देखा उसने ऑब्जर्व करा कि वो बोल रहा है my ears and my whiskers और वो बहुत लेट हो रहा था कहीं जाने के लिए। Alice stood up
and saw a small door about 15 inches high. तो उसने देखा कि कुछ 15 इंच की हाइट पर एक दरवाजा होता है उस रूम में. It was too small for her to go through. और वो डोर बहुत छोटा था उसके बाहर जाने के लिए. She saw a glass table with golden key on it. तो उसने एक ग्लास टेबल देखी और उसके ऊपर पता है क्या था? एक गोल्डन की यानी कि चाबी गोल्डन कलर की. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. तो उसने कोशिश करा उस दरवाजे को खोलने की उस की से और वो बहुत खुश हुई जानकर कि वो की उसी डोर की थी. So Alice opened the door and looked into the loveliest gardens she had ever seen. तो उसने उस दरवाजे को खोला and she could see the best and the loveliest gardens in the world. और वो बहुत ही खुश हुई थी उस साइट को देखकर. Soon after that, how she longed to be among those beds of bright flowers and those mountains. तो as you can see वो उस डोर से देख रही थी कि काश वो भी उस ब्यूटीफुल गार्डन में होती थी और वो बहुत ज्यादा चाहती थी कि वो उन फ्लावर्स और माउंटेन्स को एंजॉय करे और फाउंटेन्स के साथ भी. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. लेकिन वो डोर इतना छोटा था कि वो अपना सर भी उसमें से गो थ्रू नहीं करवा पा रही थी. ओह, I wish to become smaller, she exclaimed loudly. तो उसने बोला काश मैं थोड़ी और छोटी होती तो मैं इस डोर से आराम से निकल जाती. So this was just a simple story about Alice in Wonderland and she shared about her experience. I really hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. And now we will see some word meanings related to it. So the first one is scamper. Scamper होता है to run quickly. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था that the white rabbit scampered. So scamper यानी कि तेज भाग के जाना. Then popped होता है एक छोटी सी साउंड को प्ले करना. Delight is happiness और joy. Whiskers होते हैं हेयर जो फेस पे ग्रो होते हैं किसी भी एनिमल के. And face in near the mouth in fact. So hurried is कोई भी काम को बहुत क्विकली करना. And disappear होता है नहीं दिखना. So we have understood so many word meanings. And now we will do some conceptual assessment. Herein आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी जिसके 3 ऑप्शंस होंगे. हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही होगा. And you know what? You are going to help me find that answer. So the first one goes like, what did Alice suddenly see? A mouse, rabbit or a sheep? So she saw a rabbit. How were rabbit's eyes? They were pink. So what did the rabbit carry with him? Book, watch or phone? So he was carrying a watch. Now answer these questions orally. यानी कि हम इन questions का आंसर सिर्फ बोलकर बताना है. So who was reading the story under the tree? So it was Alice's sister who was reading the story. Now what did the rabbit take out from his waistcoat pocket? It was a watch, a big watch. And why could Alice not go through the door? Because she was too big and the door was too small for her. And now you are going to attempt the descriptive questions by yourself in the book. अब हम समझेंगे कुछ grammar के questions. So it goes like, make questions to get the colored words in answers. Right? So अब हमें questions form करने हैं उनके जिनका आंसर कलर्स में हाईलाइटेड है. जैसे कि Alice was sitting under a tree. Now the colored part is under a tree. तो हम क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे? Where was Alice sitting? Right? Next question is the rabbit lives in a hole.
सो अब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हु लिव्स इन अ होल? द रैबिट लाइक्स टू ईट कैरेट्स. सो हु तो हो गया, बट देन व्हाट डज rabbit like to eat? Alice will come out of the hole next morning. So next morning के लिए हम कौन सा word लगा सकते हैं? When. So when will Alice come out of the hole? And now you are going to attempt one last question by yourself so that you understand the concept of it. And now we will see match the following. Then rewrite these questions in the notebook. And now column number 1 is how many apples do you want? So they wrote how many apples do you want? Now how much money did he earn? So we will match it and write it. How much money did he earn? How far is the park from your house? Now how long will she stay here? Then how often do you take coffee daily? And now word power. So we will fill in the blanks with the correct collective noun given below. अब हमें इन सब blanks को fill करना है एक सही corrective noun pick करके. So the first one is a dash of cards. So the answer is going to be a pack of cards. A dash of flowers. It will be a bouquet of flowers. A dash of bells, it will be a peal of bells. A dash of stars is going to be a galaxy of stars, and a dash of keys are going to be the bunch of keys. So हमने यहाँ पर समझा कि जब भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक जैसी एक साथ, तो हम उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं और हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. तो जब भी बहुत सारे कार्ड्स एक साथ होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स. वैसे ही एक जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं देन वी कॉल इट अ बुके ऑफ फ्लावर्स. एंड देन जब बहुत सारी बेल्स साथ में होती है तो उनके आवाज को हम क्या बोलते हैं? अ पील ऑफ बेल्स. एंड देन अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, क्योंकि स्टार्स बहुत सारे होते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं? पूरी गैलेक्सी फॉर्म करते हैं. और फाइनली अ बंच ऑफ कीज. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? इन कीज का क्या है? एक बंच है. बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है. नाउ वी विल सी the last question, which is match these animals with their homes. कि ये particular animal कौन से घर में रहता है हमें बताना है. तो स्टेबल में कौन रहता है? हॉर्स. हाइव में कौन रहती है? बीज. डेन में टाइगर. होल्स में रैबिट. वॉरन में माउस और वेब में स्पाइडर. So this is how all these animals stay in their house. And now you are going to attempt competency based assessment, which includes writing skills, and soon after that you will see
अ क्रिएटिव एक्टिविटी जहां पर आप एक रैबिट को ड्रॉ करना सीखेंगे. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई रियली होप आपको एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी. एंड विद दिस आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय.